दिल्ली से अगर एमबीए करना है तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट ऑप्शंस भी आपके पास है। ऐसे में हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस काफी अलग है, उनका काउंसलिंग का प्रोसेस और यहाँ पे एमबीए का जो स्ट्रक्चर है हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ऐसे में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हमें कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रॉपर रोड मैप, जिसके थ्रू आप लोगों को काफी ईजी रहेगा एडमिशन का प्रोसेस समझने में। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा थ्रू आउट द सेशन, यानी कि आप जिस भी सेशन में अप्लाई कर रहे हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई कौन से एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस पर आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। बाकी मैं सारे एंट्रेंस एग्जाम्स कवर करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इनके थ्रू आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है और अच्छी जगह पे एडमिशन मिल सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए मैं यहाँ पे बेसिकली आपके 5 एंट्रेंस एग्जाम कवर कर रहा हूँ जो कि मेजरली आपको शायद हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल कर देंगे एडमिशन लेने के लिए, और इन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैट का एग्जाम। ठीक है, कैट का एग्जाम अगर आपसे मिस हो गया है तो आपके लिए सबसे सुटेबल एग्जाम होने वाला है जेएमआई सीटी, सीमेट का एग्जाम, आईपीयू सीटी का और सीयूटी पीजी का। अब गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए सीयूटी पीजी का सबसे बेस्ट है। गवर्नमेंट का कौन सा ऑप्शन वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये अभी आपके पास जो है 5 ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आपको दिल्ली के अंदर सभी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। अब समझते हैं इनका जो है आगे का प्रोसीजर। तो देखिए कैट का एग्जाम वैसे तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके थे काफी टाइम पहले, इसके डेट्स भी जा चुकी है। अगर आपने अप्लाई करा है कैट के लिए तो उसके थ्रू आप कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे? कैट के थ्रू आप एफएमएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एनएसयूटी में अप्लाई कर सकते हैं और आईजीटीडीयू के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों ही कैंपस के लिए एक ही काउंसलिंग का पोर्टल होता है, वो होता है सीमैक का काउंसलिंग का पोर्टल। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम भी दे दें और एग्जाम देने के बाद आपको ये ना पता चले कि भैया एडमिशन कहाँ पे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सीमैक का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। एफएमएस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी प्योरली कैट के बेसिस पे एडमिशन होता है। आईआईटी दिल्ली के अंदर जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है वहाँ पे भी आपको इनके कैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। एमडीआई गुरुग्राम काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैट के थ्रू। डीएफएस एंड डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट है। तो कैट के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। कैट का स्कोर काफी सारे इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो अच्छे टॉप नॉच कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा आईएमआई दिल्ली का भी आपके पास ऑप्शन रहने वाला है। कैट का एग्जाम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास 50% होना चाहिए। अब देखिए ये तो आपने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया कैट का, लेकिन यहाँ पे एफएमएस का सिलेक्शन प्रोसेस अलग होगा, डीटीयू का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, आईआईटी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। किस बेसिस पे प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं, कितना वेटेज देते हैं कैट के स्कोर को, कितना वेटेज देते हैं पर्सनल इंटरव्यू को, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे के सारे प्रोसीजर आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में मैं एक एक ऑप्शन के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करने वाला हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इन केस अगर आपसे कैट का एग्जाम मिस हो गया है तो आप सीयूटी पीजी के थ्रू भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। सीयूटी पीजी एक राइट अप्रोच रहेगा। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर अप्लाई करने के लिए एयूडी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा हमारे पास एमबीए के लिए एक नया ऑप्शन भी जुड़ा है, डीएसईयू, लेकिन ये भी सीयूटी पीजी के थ्रू नहीं है, ये मेरिट बेस्ड एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्टली आपको एडमिशन दे रहे हैं। इनका एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। आज की डेट में डीएसयू का ज्यादा मैंने सुना नहीं है एमबीए का, क्योंकि इनके बैचेस के बारे में नहीं सुना, स्टूडेंट्स के रिव्यूज के बारे में नहीं पता, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इनकी वेबसाइट को। बट हाँ, अगर आपको सीयूटी पीजी देखना है, सीयूटी पीजी के थ्रू आपको एक अच्छी जो यूनिवर्सिटी मिल सकती है, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक अच्छा एक्सपोजर आपको दे सकती है। 2 से 3 लाख का फीस स्ट्रक्चर रहेगा और एवरेज पैकेज 6 से 10 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। डीएसयू के कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, आईपीयू सीटी के बारे में बात करते हैं। आईपीयू सीटी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। आईपीयू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं आप एमबीए के लिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है अगेन यहाँ पे कैट की रहती है, ठीक है, कैट एग्जाम की रहती है। कैट के बाद जो सीट वैकेंट रहती है, जो स्टूडेंट कैट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो सीट वैकेंट रह जाती है वो आईपीयू सीटी, यानी कि इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कैट एग्जाम मिस हो जाता है वो आईपीयू सीटी देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इनका मेन कैंपस है यूएसएमएस, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि काफी पॉपुलर है। उसके बाद महाराजा
महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, गिब्स, आरडाइस, टेक्निया, इन कॉलेजेस में आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एवरेज फीस होने वाली है 4 से 5 लाख की और एवरेज पैकेज भी आपको 5 से 9 लाख का मिल जाएगा, यानी कि डिसेंट फीस स्ट्रक्चर है, डिसेंट प्लेसमेंट्स आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के काफी अच्छा ऑप्शन आप लोगों की लिस्ट में हो सकता है। अब यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताया था जो कि हमसे मिस हो गया था। ये जो हमारा एफएमएस है और आगे डीएफएस एंड डीएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू स्टेट में आता है। तो जो स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है वो 85% यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन देती है, 15% आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन देती है। सेम विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। 85% रिजर्वेशन आर फॉर दिल्ली कैंडिडेट, 15% फॉर आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। तो रिजर्वेशन इन द सेंस क्या होता है कि अगर एक क्लास में 100 सीटें हैं तो उसमें 85 सीट जो है दिल्ली स्टूडेंट की भर्ती है पहले, फिर 15 के अंदर आउटसाइड दिल्ली का होता है। उसमें भी कट ऑफ बनती है कि दिल्ली एससी, दिल्ली एसटी, दिल्ली ओबीसी, देन इस तरीके से आउटसाइड दिल्ली वालों की भी कट ऑफ अलग बनती है, आउटसाइड दिल्ली जनरल, आउटसाइड दिल्ली एससी, आउट दिल्ली एसटी, इस तरीके से पूरी कट ऑफ बनती है। तो वो आपको गो थ्रू कर लेना है, इनकी यूनिवर्सिटी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डीएससी दोनों स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आईपीबी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद हमारे पास एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है जेएमआईसीईटी का। अगर आपकी प्रायोरिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना है और यहाँ पे देखिए 50% जो है मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है थोड़े 50% आपको देखने को मिलेगा। और जेएमआईसीईटी के थ्रू आप लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। फीस काफ़ी नॉमिनल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 50 से 60 हज़ार पर ईयर के आसपास ही आपकी फीस जाएगी। उसके बदले में 7 से 9 लाख रुपए की आपका जो है एवरेज आपको पैकेजेस देखने को मिल जाएगा। तो जेएमआईसीईटी भी का ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने देखिए जेएमआईसीईटी नहीं दिया है, आपने आईपीयूसीटी नहीं दिया, आपने अगर सीयूटी-पीजी नहीं दिया, तो आपके पास सीमेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। वेयर एज अगर मैं टाइमलाइन के बारे में बात करूं तो टाइमलाइन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले कैट के फॉर्म खत्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म आते हैं सीयूटी-पीजी के आते हैं, जो कि आजकल जनवरी में ही आने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम इसका मार्च में कंडक्ट होगा, सीयूटी-पीजी का मार्च में एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास आईपीयूसीटी के बारे में बात करें, इनका एग्जाम मई में कंडक्ट होगा। जामिया का भी जो एग्ज़ाम है वो मई में ही कंडक्ट होता है। और सीमेट का एग्ज़ाम जो है जनवरी एंड में ख़त्म हो जाता है। तो अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका अगर कैट का एग्ज़ाम ख़त्म मतलब मिस हो गया है तो इस टाइम पे आपके लिए जनवरी में आने वाला सीमेट का एप्लीकेशन फॉर्म यानी अभी ओपन है, इसके मैंने वीडियो भी बनाई थी रिसेंटली कि सीमेट का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आप इसका एग्जाम जरूर दें। इस सीमेट के थ्रू आप लोग दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि FIIB हो गया, फॉस्टाइमा, NDIM कॉलेज, जिम्स कालका जी, ILM, एक्यूरेट, GN ग्रुप। अब यहाँ पे मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है अपना PGDM कोर्स, ठीक है, PGDM कोर्स देखने को मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। वेयर IBI भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, IBMR भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस के अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे सीमेट के एग्जाम के थ्रू। यहाँ पे कैट का स्कोर भी एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे मैट का भी होता है। अगर आपसे कैट मिस हो गया है तो सीमेट एक अच्छा अप्रोच है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो इनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। FIIB, फॉस्टाइमा, NDIM सारे के सारे आपको PGDM कोर्स ऑफर करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी, एडवांस करिकुलम मिलेगा। हायर थोड़ी फीस इनकी हायर होती है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन हाँ आपको इनके बदले अच्छी ROI देखने को मिलेगी और इनके हाईएस्ट पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो फीस लगभग 6 से 10 लाख के बीच में रहती है। एवरेज पैकेज यहाँ पे मोस्टली 8 लाख ही प्रॉमिस करता है जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, हाईएस्ट पैकेज इनके 35 LP तक भी चले जाते हैं। तो ये आप लोगों का जो है एडमिशन के लिए ऑप्शन होने वाले हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर बात करने वाले हैं। अब स्टेप बाय स्टेप एक बार रोड मैप देख लेते हैं एडमिशन का। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट देखना है, सेगमेंट देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। आप गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए CUT-PG सबसे बेस्ट होने वाला है। गवर्नमेंट के थ्रू अगर आपको अच्छी आपकी परसेंटाइल है, देखिए इतना इजी नहीं होने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलना, आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा कैट के अंदर, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले खुद को भी एनालाइज करना है कि भाई मैं इतना स्कोर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन में मेरी कौन सी सेकंड प्रेफरेंस होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कैट नहीं तो आप सीमेट के थ्रू भी अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था थोड़े टाइम पहले, टॉप कॉलेजेस थ्रू सीमेट, उसको भी आप गो थ्रू कर लेना। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट क्या सेगमेंट है आपको वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंगली कि आप कैट के थ्रू अप्लाई करना चाहेंगे, CUT, IPU-CET, JMI-CET, सीमेट, इट्स योर पर्सनल चॉइस। तो ये आपका डिसीजन होने वाला है। और आप किस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपको पहले से भी चीज़ें पता थी, आपकी क्या प्रायोरिटी थी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना इस बारे में। रजिस्टर एंड अपीयर फॉर एग्जाम एज पर शेड्यूल। अब मैंने क्या बोला, एग्जाम के लिए तो आपको अपीयर करना है
साथ में जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, फाइनलाइज एडमिशन थ्रू मेरिट काउंसलिंग और डायरेक्ट सिलेक्शन। अब जैसे कि डायरेक्ट सिलेक्शन के केस में यहाँ पे कुछ भी हैक्टिक नहीं होने वाला, इजी पीजी एडमिशन मिल जाएगा और बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपकी प्रोफाइल के एनालिसिस के बेसिस पे आपको इजी पीजी एडमिशन मिल जाएगा, जो हमारे सीमेट वाले कॉलेजेस हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको काउंसलिंग के अंदर थोड़ा सा हासिल करना पड़ेगा, जैसे कि IPU के केस में हो गया, GMI के केस में हो गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और हमारा DU के कॉलेजेस हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काउंसलिंग में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आए, क्योंकि कैट के रिजल्ट के बाद ही तुरंत आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, FMS के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद हमारा जो बाकी सीमेट है, सीमेट के बाद दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे, IPU के कब हो रहे हैं और उनका भी काउंसलिंग के थ्रू होगा। वेयर एज दूसरा हमारा कैट के बेसिस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको कैट के बेसिस पे एडमिशन मिलने वाला है। उसके लिए भी आपको CMAC के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, CMAC का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको उनमें एडमिशन मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की हम क्लियर आउट करने वाले, फिगर आउट करने वाले हैं। उसके लिए आप हायर एजुकेशन का एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल करना। इसके थ्रू आप लोगों को दिल्ली के अंदर MBA PGDM कोर्सेज में एडमिशन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट इन द सेंस कि आप लोगों को प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट जहाँ पे जा रहा है हम उसके अंदर आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आप किसी स्पेशलाइजेशन के लिए लेके कन्फ्यूजन में है या फिर कोर्सेज को लेके कन्फ्यूज है कि मेरे को PGDM करना चाहिए, फिर MBA करना चाहिए, काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए, फिर कहीं अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर चीज अपडेट हो रही है धीरे धीरे करके। तो स्टूडेंट भी मोर ओवर ज्यादातर प्राइवेट की तरफ ही भागते हुए देखने को मिल रहे हैं और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में गवर्नमेंट से बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन का सपोर्ट मिलने वाला है। 10+ कॉलेज के लिए हम आप लोगों को अप्लाई करने में हेल्प करने वाले हैं, फॉर्म फिलिंग का असिस्टेंस देंगे, आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवाएंगे कॉलेज के काउंसलर से। प्रॉपर आप लोगों को एडमिशन का सपोर्ट हमारे थ्रू मिल सकता है। और इवन अगर आप इनके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कैट, जेट, एनमेट, स्नैप, साथ में CMAT, CUT, PG, IPU, CT, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम अपने लाइव कोर्स के अंदर करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए बैच मिल जाएगा। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मात्र 5,000 रुपए में मोर देन 15 एंट्रेंस एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हैं। 31 जुलाई तक आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहेगी। इस दौरान जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं सबके लिए आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं और मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, सब चीज़ आपको मिल जाएगी और प्रॉपर सपोर्ट भी मिलेगा एडमिशन का। सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। पेज के साथ जुड़े रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो। आने वाले टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आने वाली है और आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पापा टेक केयर, थैंक यू सो मच।